मार्केट में देखिए आपका शानदार तेज़ी है, डे हाई पर है हम, 25,985 डे हाई था, 25,975 हुआ क्या आज खुलते ही हायर लो तो कंफर्म हो ही गया था क्योंकि एक गैप अप मिला था हमें। खुलते ही निफ्टी ने हायर हाई लगा दिया। जी हाँ, हमने आज शुरुआत में ही कल के हाई से ऊपर शुरुआत की और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा हमने एक बार भी। 880 तक गए, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिक्लाइन नहीं आई और हायर हाई और हायर लो एक कंफर्मेशन आज सुबह सुबह मिला। करीब करीब 9:30 तक वो कंफर्मेशन मिल चुका था। 9:30 पर हमने एक बात भी की थी कि अब यहाँ पर आप चाहें तो आज का लो 25,880 उसके स्टॉप के साथ अब ट्रेड लें। कल का लो वैसे भी अब मुझे लग रहा है कि नहीं टूटना चाहिए। रिलायंस ने आज इस रैली को लीड किया। एक बार रिलायंस लेकर आइए क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी दोनों एक्चुअली अगर आप देखें तो सॉफ्ट पड़े हैं। इंट्राडे में दोनों में रैली जो है वो टिकी नहीं। बैंक निफ्टी में अब रैली आ रही है वैसे वापस, लेकिन आईटी तो एक्चुअली रेड में आ गया था, लेकिन रिलायंस ने मोर और लेस लीड किया। लेकिन मेरे हिसाब से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है, अब देखिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि एफआई नहीं आ रहे, एफआई नहीं आ रहे। यहाँ पर इतना बड़ा एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया है 40,000 करोड़ का शेयर, और उस डील की वजह से मुझे लग रहा है मार्केट में शानदार कॉन्फिडेंस लौटा। खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है बाजार, लेकिन क्रूशल है 1.5 घंटा, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। जिक्र किया आपने श्रीराम फाइनेंस का, पहले श्रीराम फाइनेंस जिस तरीके से दौड़ा है आज, और सीएनबीसी आवाज ने आपको बताया था कि इस मेगा डील के बाद क्या कुछ हो सकता है और क्या स्ट्रैटेजी श्रीराम फाइनेंस पर आज होनी चाहिए, एक बार वो फिर से सुनते हैं। एक एक्सपेक्टेशन है कि MUFG 20% हिस्सा लेगा और करीब $4 बिलियन पर यह डील हो सकती है। अगर पूरा का पूरा $4 बिलियन कंपनी में आ रहा है एज ग्रोथ कैपिटल, और क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि CV फाइनेंसिंग स्पेस में है, तो एक बड़ी रैली हो सकती है। न्यूज़ आने के बाद भले ही पूरा प्राइमरी इशू हो, एक बार सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, वो सेल ऑन न्यूज़ में जो डिप होगी वो आपके लिए फिर एक री रेटिंग वाली रैली में अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो वो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हो। पूरा का पूरा प्राइमरी इशू है तो फिर इसमें री रेटिंग होगी। बिल्कुल, तो देखा आपने श्रीराम फाइनेंस डील के बाद क्या सरपट भागा सर, और आपने शुरुआत में कहा था इस मेगा डील के बाद नजरें बनी रहेंगी श्रीराम फाइनेंस पर। अब जब खबर है हमारे सामने तो क्या फ्रेश व्यू बन रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर? बिल्कुल, देखिए एक बार के लिए हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई 850 तक, उसके बाद ये सरपट दौड़ा और अब ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। कंजर्वेटिवली मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक जो है अब 1100 रुपये की तरफ जा रहा है। एक समझिए इस चीज़ को श्रेया, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि पूरी की पूरी डील जो है 40,000 करोड़ रुपए, पहले तो 4 बिलियन की थी, अब उससे भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली। पूरा का पूरा प्राइमरी इशू है। प्राइमरी इशू से मतलब है सारा का सारा पैसा कंपनी में आ रहा है। ये पूरी की पूरी ग्रोथ कैपिटल है, सीधा कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। और सोचिए 40,000 करोड़ रुपए की कैपिटल मिल जाए किसी कंपनी को, उसके बाद वो उसको लेंड करेगी, किस तरीके की कंपनी में नेट प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम में ग्रोथ आएगी। यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये ग्रोथ कैपिटल है, ये ग्रोथ कैपिटल है। अच्छा, MUFG के बोर्ड मेंबर्स भी आ रहे हैं इसमें, श्रीराम के बोर्ड में, और इस क्वालिटी की बुक आपको 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रही है। 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, जबकि नंबर 2 प्लेयर चोला फाइनेंस 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पर है, 4.5 टाइम्स। वो इसलिए क्योंकि वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, इसके लिए। अच्छा, आज चोला में गिरावट आई है वैसे, क्यों? क्योंकि एक मार्केट को अब एक रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से चोला के मुकाबले श्रीराम फाइनेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नो ब्रेनर है ये कि चोला अगर 4.5 टाइम्स पर अवेलेबल है और अगर श्रीराम में भी एक बहुत अच्छा प्रमोटर एंट्री कर रहा है तो वाई नॉट श्रीराम। जो हम सुबह बात कर रहे थे कि और एक चीज़, सेक्टर अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा है। CV सेक्टर में एक रिवाइवल चल रहा है इस समय, इस वजह से, और यहाँ से मन्नापुरम जैसी री रेटिंग हो सकती है मेरे ख्याल से। देखिए डील किस प्राइस पर हुई उसको भूल जाइए। बहुत लोग कहते हैं कि डील तो 842 पर हुई, वो तो सेबी का फॉर्मूला है, वो तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ही होना था। उसमें ऐसा कोई ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ा उसमें मूव आना था। लेकिन फैक्ट ये है कि ये ग्रोथ कैपिटल और एक स्टॉक, एक शानदार स्टॉक जो आपको इस समय 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है। सिंपल अरिथमेटिक कह रहा है ये, और बुक वैल्यू भी बढ़ रही है। सिंपल अरिथमेटिक कह रहा है अगर तो वैल्यूएशन री रेटिंग ना भी हो तब भी 1000-1100 तक का मूव है। वैल्यूएशन री रेटिंग हो गई अगर इसको, चोला जैसी री रेटिंग, अगर चोला जैसी वैल्यूएशन मिल गई इसको, तो हु नोज 1500-1600 तक का भी रेट हो सकता है। अब अगर आपके पास है, वैसे भी एक और चीज़ है, अब बहुत सिंपल है, अब जिस भाव पर MUFG डाल रहा है पैसा 842, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप हो गया।
इसीलिए आज सुबह जब हमने एक व्यू लिया था कि अगर आप अब तक कैरी करते हैं तो एक बार के लिए जैसी डील आएगी शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन उसके बाद इसमें वन वे रैली आनी चाहिए, और ये वो वन वे रैली आई थिंक, और उसी ने काफ़ी हद तक मार्केट को भी हेल्प किया। बिल्कुल।